बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ एन एटम। यानी हम एक एटम की जो मास है उसको कैसे मालूम करेंगे, मतलब ये है। तो इसके लिए जो है फार्मूला मैं टाइप करता हूँ, आप लोगों ने इसको याद करना है, फिर आप किसी भी एटम की जो है मास निकाल सकते हैं इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फार्मूला कुछ इस तरह है कि द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, दोनों भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मोलर मास, एम मीन्स मोलर मास। इसके अलावा मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है, एवोगाड्रो नंबर से। 6.02 10 की पावर 23, इससे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा 1। क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे जो मास इन ग्राम है, हम इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। डिवाइडेड बाई मोलर मास को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, लार्ज एम से। मल्टीप्लाई बाई 6.02 10 की पावर 23। अब यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सेट करते हैं। तो यहाँ पे जो m है ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे इज इक्वल टू पे लाएंगे, इज इक्वल टू की इस साइड पे लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास इज इक्वल टू m। m क्या है, हमारे पास मास इन ग्राम है। हम एक एटम की मास मालूम करना चाहते हैं ग्राम में। अब ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड पे लाएंगे इज इक्वल टू से, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा यानी तकसीम होगा। तो 6.02 10 की पावर 23 इज इक्वल टू m। अब आपने इसको तरतीब देना है, m यहाँ पे करेंगे, m इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 6.02 10 की पावर 23। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है। एलिमेंट में हमने पढ़ा था कि उसमें बहुत ज़्यादा एटम होते हैं। तो उस एलिमेंट में हम सिर्फ एक एटम की बात करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है। अब इसकी जो एटॉमिक मास है क्या है, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। वो हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है, अगर हम 1 मोल जो है सोडियम उठा लें तो उसमें उस एटॉमिक मास के मुताबिक ग्राम होंगे। मतलब ये है कि इसका जो एटॉमिक मास है वो हम किस चीज़ मिलेंगे, ग्राम में लेंगे। तो इसका एटॉमिक मास कितना है, हमें मालूम है कि इसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 23 है। अब हम इसकी जो है मास मालूम करना चाहते हैं, तो इसकी हम कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि m इज़ इक्वल टू 1 ज़रब, यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक मास कितना है, सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास है 23 डिवाइडेड बाई 6.02 ज़रब 10 की पावर 23।
अब ये 1 के साथ जब ये ज़रब का आएगा तो वही 23 आएगा। तो m इज़ इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23। लेकिन ये पर मोल में है। अगर हम एक मोल यहाँ पे सॉरी ग्राम जो है उसको हम लिखते हैं जी लिखते हैं कि ग्राम में है, लेकिन अगर हम एक मोल सोडियम उठा लें उसमें 23 ग्राम होंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोल, और ये भी पर मोल पे है, पर मोल। हमें पता है कि अगर हम एक मोल कोई भी एटम या एलिमेंट उठा लें उसमें इसकी तादाद कितनी होगी, यानी एटमों की तादाद कितनी होगी, 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23 ये उसकी तादाद होगी जिसमें एक मोल में, और एक मोल में उसकी वज़न कितनी होगी, 23 उस एटॉमिक मास के मुताबिक होगी। तो ये जो है ये इसके साथ कट हो जाएगा। अब आपने इसको जो है क्या करना है, हमारे पास आता है m इज़ इक्वल टू 23 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23। तो अब हम जो है कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 23 डिवाइडेड बाई 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इज इक्वल टू 3.8। तो 3.8 क्या है हमारे पास, 3.8 हमारे पास क्या है, ग्राम है। तो हमारे पास सोडियम का एक एटम का कितना मास होता है, 3.8 ग्राम होता है। कितना, 3.8। इसके अलावा हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल करते हैं। हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है, मैग्नीशियम। उसका एटॉमिक मास यानी मोलर मास उसका कितना है, 24 है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, 24 है। तो हमें मालूम है कि m इज़ इक्वल टू 1 चूँकि मैं नहीं लिखता क्योंकि 1 जब 24 के साथ ज़रब का आएगा तो वही 24 आएगा। तो 24 ग्राम पर मोल। मतलब ये है कि एक मोल में 24 ग्राम मैग्नीशियम होंगे। पर मोल का मतलब ये है, डिवाइडेड बाई 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23 पर मोल। यहाँ पे पर मोल का मतलब क्या है, यहाँ पे पर मोल का मतलब ये है कि एक मोल में 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23 एटम होंगे मैग्नीशियम के। कितने एटम होंगे, 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23 एटम होंगे एक मोल में। और यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे जो है मास की बात हो रही है। तो यहाँ पे पर मोल में इतने ग्राम होंगे और यहाँ पर मोल में इतने एटम होंगे। अब जो है एक एटम की कितना मास होगा इसको हम मालूम करना चाहते हैं। तो ये कट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेटर को अगेन ओपन करते हैं। तो पहले m इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23। कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। तो 24 24 24 डिवाइडेड बाई
6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इज इक्वल टू 3.98 इज इक्वल टू 3.98 ज़रबे 10 की पावर माइनस कितना आया -23 यहाँ पे हमसे रह गया था, यहाँ पे हमने गलती की है, इसको आप ठीक करें। 3.8 ज़रबे 10 की पावर -23 ग्राम, तो एक एटम का इतना मास होगा। 3.8 ज़रबे 10 की पावर -23, यहाँ पे 3.98 ज़रबे 10 की पावर -23, ये एक मैग्नीशियम का मास होगा। यहाँ पे हम ग्राम लिखते हैं। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। एक तीसरा एग्ज़ाम्पल करते हैं। तो तीसरा एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या होगा, चलो लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 27, क्या है, 27। अब जो है फार्मूला हमें याद है चूँकि, तो क्या टाइप करेंगे, m इज़ इक्वल टू 1 ज़रबे 27 डिवाइडेड बाई 6.02 10 की पावर 23, तो इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23 पर मोल। यहाँ पर पर मोल, यहाँ पे ग्राम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, m इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23। अब हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। तो 27 डिवाइडेड बाई 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इज इक्वल टू 4.48 ज़रबे 10 की पावर -23। यहाँ पे आप लोग देख ले, तो 4.84 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है आंसर, 4.48 ज़रबे 10 की पावर -23। तो ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम का मास है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है किसी भी एटम की आप जो है मास इजीली निकाल सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।